हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारी क्लास नंबर 4 है और आज का हमारा टॉपिक है हाउ वी यूज़ मल्टीपल फार्मूला इन एक्सेल। कि हम मल्टीपल फार्मूले को एक्सेल में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एक्सेल ओपन कर लेते हैं। ब्लैंक वर्कबुक मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको सही तरह से नज़र आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक टेबल क्रिएट करना है, छोटा सा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं यहाँ पर छोटा सा टेबल क्रिएट करता हूँ, इसे मैं मर्ज कर लेता हूँ और मैं इसे बॉडी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोडक्शन कैलकुलेशन। ठीक हो गया, ये मैंने लिख दिया प्रोडक्शन कैलकुलेशन। इसे मैं यहाँ सेंटर पर करता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि इजीली समझ आपको अच्छी तरह से नज़र आ सके। ठीक है, इसे मैं कलर दे देता हूँ। ठीक है, अब हम छोटा सा यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करते हैं ताकि हम अपने मल्टीपल फार्मूले को इजीली यूज़ कर सकें और समझने में आसानी आ सके। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आपने लिखना है सीरियल नंबर, साथ आपने लिखना है आइटम्स नेम, आइटम नेम। ये बॉक्स बाहर चला गया तो थोड़ा सा। ठीक है, आइटम्स नेम से बाद लिखना है पर एटम्स प्राइस, पर एटम प्राइस लिखनी है आपने। ठीक है, ठीक हो गया थोड़ा समय से। अब यहाँ पर आपने लिखना है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, साथ आपने लिखना है, यहाँ पर आप लिख लें टोटल प्राइस, टोटल प्राइस। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे बॉक्स में कर लेता हूँ। ठीक हो गया, तो सबसे पहले आपने सीरियल नंबर लिखा। ठीक है, उसके बाद आपने आइटम्स नेम पर एटम प्राइस लिखी, फिर आपने नंबर ऑफ़ एटम लिखी, फिर टोटल प्राइस लिखी। तो यहाँ पर मैं पहले काउंटिंग देता हूँ 1 2 3। अब मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, उन्हें सेंटर में करता हूँ। ये देखें, ये डॉट नज़र आ रहा है, यहाँ से आने पकड़ना है और नीचे तक ले जाना है। अब मैं चाहता हूँ मेरा 10 तक टेबल बन जाए, तो मैं यहाँ आके छोड़ दूँगा। ठीक है, ये देख सकते हैं खुद ब खुद लग गई। ठीक है, अब मैं आइटम्स नेम लिखता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी आइटम है। ठीक है, पहले मैं पेंसिल, उसके बाद पेन, सॉरी पेन, उसके बाद मैं लिखता हूँ इंक, इंक बोतल। ठीक है, तो उसके बाद नंबर 4 पर मैं लिखता हूँ मार्कर। ठीक हो गया, उसके बाद हाइलाइटर, हाइलाइटर भी लिख लिया। उसके बाद मैं लिखता हूँ नंबर 6 पर लिख स्टेपलर, स्टेपलर। ठीक है, नंबर 7 पर मैं लिखता हूँ पिन बॉक्स। ठीक है, नंबर 8 पर मैं लिखता हूँ रेज़र, रेज़र। नंबर 9 पर लिखता हूँ रिमूवर। उसके बाद नंबर 10 पर मैं लिखता हूँ इंक।
रिमूवर, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर लिखा, फिर मैंने नेम लिखा, एटम्स नेम लिखी मेरे पास, पेंसिल, पेन, इंक, बॉटल, मार्कर, हाइलाइटर, स्टेपलर, पिन बॉक्स, रेज़र, रिमूवर, इंक रिमूवर, ठीक है। अब पर एटम प्राइस, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा कि पेंसिल की प्राइस क्या है बाज़ार में, तो वो है 5 रुपये। उसके बाद मैं लिखूँगा कि पेन की क्या प्राइस है, वो है 30 रुपये, 30 का मिल रहा। अब इंक का मैं लिखूँगा वो 15, मार्कर का लिखूँगा वो 20, हाइलाइटर का लिखूँगा वो 30, ठीक है। स्टेपलर जो है वो 50, इंक बॉक्स, अब इंक बॉक्स है 15, और रेज़र 5, रिमूवर, अब मैं रिमूवर लिखता हूँ यहाँ पर, रिमूवर 30 रुपये, और इंक रिमूवर 12 रुपये, ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैंने सीरियल नेम लिखा, उसके बाद मैंने एटम नेम लिखी जो मेरे पास थी, पेंसिल, पेन, इंक बॉटल, मार्कर, हाइलाइटर, स्टेपलर, पिन बॉक्स, रेज़र, रिमूवर, इंक रिमूवर। अब पेंसिल की बाज़ार में प्राइस है 5 रुपये, और पेन की प्राइस है 30, और इंक बॉटल बाज़ार से मिल रही है 15 क्या, और मार्कर मिल रहा है 15 की, मार्कर मिल रहा है 20 रुपये का। उसके बाद हाइलाइटर 30, स्टेपलर 50 का मिल रहा है बाज़ार से, पिन बॉक्स 15 की मिल रही है, और रेज़र 5 का मिल रहा है बाज़ार से, और रिमूवर 30 रुपये मिल रहा है बाज़ार से, और इंक रिमूवर 12 रुपये का बाज़ार से मिल रहा है, ठीक है। अब तो मैंने पहले सीरियल नेम लिख लिया, एटम नेम भी लिख दिया मैंने, पर एटम प्राइस भी लिख दी। अब नंबर ऑफ़ एटम कि मैं कितनी एटम्स लेना चाहता हूँ बाज़ार से, कितनी एटम ख़रीदना चाहता हूँ, मुझे कितनी पेंसिल चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 24 पेंसिल चाहिए, ठीक है। और अब मुझे पेन चाहिए, पेन मुझे 100 पेन चाहिए, ठीक है। अब मुझे चाहिए इंक बॉटल, ठीक है, वो मुझे चाहिए 12 चाहिए, मगर दर्जन चाहिए, ठीक है। उसके बाद मार्कर आ गया, मार्कर मुझे 20 चाहिए। उसके बाद हाइलाइटर आ गया, वो मुझे 50 चाहिए। उसके बाद स्टेपलर आ गए, वो मुझे 30 चाहिए। और उसके बाद पेन बॉक्स आ गया, वो मुझे 4 चाहिए। और मुझे रेज़र चाहिए, रेज़र मुझे 12 चाहिए, ठीक है। और रिमूवर मुझे 50 चाहिए, और इंक रिमूवर मुझे 20 चाहिए, ठीक है। अब ये पेंसिल है, एटम नेम पेंसिल 5 रुपये की है, मुझे 24 चाहिए, ठीक है। एक पेंसिल 5 रुपये की है, और मुझे नंबर ऑफ़ एटम कितनी चाहिए, 24 चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह सबसे पहले आपने सीरियल नंबर, फिर आइटम्स नेम लिख लिया, फिर आपने पर एटम प्राइस लिख ली है, नंबर ऑफ़ एटम कि आपको कितनी चाहिए एटम चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है टोटल प्राइस, यहाँ पर है आपने बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। आपने सबसे पहले इज़ इक्वल करना है। उसके बाद आपने ये देख सकते हैं, ये देखें, ये हमारी कॉलम कौन सी है, सी, और हमारी रो कौन सी है, 5, तो मैं सबसे पहले लिखूँगा यहाँ सी। फिर ये देखें, ये हमारी है रो, वो है 5, ठीक है। अब ये देख सकते हैं, ये हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। जैसे ही मैंने C5 लिखा है तो ये बॉक्स हाईलाइट हो चुका है। अब सबसे पहले मैंने लिख दी पेंसिल की पर प्राइस 5 रुपये है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चल सके कि 24 पेंसिलों की प्राइस कितनी होगी, मतलब कि एक 5 रुपये की मिल रही है, तो 24 कितने की मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर आपने C5 लिखा, उसके बाद आपने शिफ्ट के साथ F8 प्रेस करना है, मल्टीप्लाई का फार्मूला होता है ये, ठीक है। ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको, ये। उसके बाद आपने नंबर ऑफ़ एटम कितनी चाहिए, आपको 24 चाहिए, तो ये देख सकते हैं, ये हमारी कॉलम है D, और ये हमारी रो कौन सी है, 5, तो मैं सिंपल यहाँ पर लिखूँगा D5, तो सिंपल एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं
अगर एक पेंसिल बाज़ार से 5 रुपये की मिल रही है तो मैं 24 पेंसिल लूँगा तो वो 120 रुपये की मिलेगी। ठीक हो गया। इसी तरह अब मैं यहाँ से पकड़ूँगा और नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं मेरे पास टोटल प्राइस आ चुकी है सबकी। तो मैं ये आप देख सकते हैं, ये तो मैंने आपको समझाया क्या फार्मूले से कैसे कर सकते हैं, फार्मूले से कैसे कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसे करता हूँ डिलीट। अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ एक बार बिना फार्मूले के। आपने यहाँ पर सिंपल यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपने डबल डॉट करने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है पर एटम प्राइस, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो आप ये देख सकते हैं हमारा जो बॉक्स है वो हाईलाइट हो चुका है। आपने सिंपल शिफ्ट 8 पर प्रेस करना है। मल्टीपल का फार्मूला वहाँ पर, मल्टीपल का जो सिंबल होता है वो 8 पर होता है। ठीक है, आपने वहाँ पर करना है तो मल्टीपल का फार्मूला शो हो जाएगा। तो यहाँ पर अब सिंपल आपने कितनी है, हमने करनी है एक पेंसिल की प्राइस 5 रुपये है पर एटम पर। उसके बाद हमें नंबर ऑफ़ एटम चाहिए कि 24 एक पेंसिल की प्राइस जो है वो 5 रुपये है और 24 पेंसिल की कितनी होगी। ठीक है, तो सिंपल आपने यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम पर क्लिक करना है 24। ये देख सकते हैं C5 D5 एंटर कर दीजिएगा तो ये देख सकते हैं 120। ये हमें बता रहा है कि एक पेंसिल अगर 5 रुपये की है तो हम 24 लेंगे तो 120 की मिलेगी। तो सिंपल यहाँ से आपने पकड़ना है और नीचे की तरफ ड्रैग कर देना और छोड़ देना। अब ये देखें, अब हमारे पास पेंसिल की भी प्राइस आ चुकी है, पेन की भी प्राइस आ चुकी है, इंक बॉटल की प्राइस भी आ चुकी है, मार्कर की प्राइस भी आ चुकी है। उसके बाद हाइलाइटर की भी प्राइस आ चुकी है, स्टेपलर की भी प्राइस आ चुकी है, पिन बॉक्स की भी प्राइस आ चुकी है, रेज़र की प्राइस भी आ चुकी है, रिमूवर की प्राइस भी आ चुकी है और इंक रिमूवर की भी प्राइस आ चुकी है। ठीक है, अब ये देखिए ये जो है मार्कर, ये हमें बता रहा है कि एक मार्कर जो मार्केट में है वो 20 रुपये का मिल रहा है पर एटम प्राइस, मतलब एक मार्कर जो है वो 20 रुपये का मिल रहा है और नंबर ऑफ़ एटम हमने कितनी चाहिए, हमें चाहिए 20 चाहिए। तो हम यहाँ पर ये दे सकते हैं ये 20 से मल्टीप्लाई हुआ और ये 400 रुपये आंसर आ चुका है हमारा। ठीक है, इसी तरह आप ये देख लें पिन बॉटम, ये 15 रुपये की एक मिलती है और हमें 4 चाहिए तो वो 60 की हो जाएगी। ठीक है, ये प्रोडक्शन फार्मूला। ठीक है, यहाँ से आप किसी भी चीज़ की प्राइस मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये देखें, ये जैसे कि ये 15, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 20, तो ये देखिएगा हमारी वैल्यू खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 60 है, जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये देखें 80 होगी। ठीक है, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको मज़ीद एक या दो टेबल क्रिएट करके बताता हूँ कि आप मल्टीपल के फार्मूले को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से पहले मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगा वर्कर कैलकुलेशन। ठीक है, तो सेम यहाँ पर मैं सबसे पहले सीरियल नंबर लिखूँगा, सीरियल नंबर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मैं काउंटिंग लिख देता हूँ 1 2। ठीक है, अब दोनों को, अब इनको मैं सेंटर में कर लूँ, इसे मैं सेंटर में कर देता हूँ। अब सेम मैं यहाँ से पकड़ूँगा सेंटर में, फिर यहाँ से मैं नीचे काउंटिंग ले जाता हूँ 10 तक। यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ, ये देख सकते हैं खुद ब खुद आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम और साथ लिखूँगा 1 डे सैलरी, 1 डे सैलरी। ठीक है, ये थोड़ा सा बाहर आ चुका है तो मैं इसे, ठीक है 1 डे सैलरी। यहाँ पर लिखूँगा टोटल डेज। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ अमाउंट, ठीक है, तो फर्स्ट नेम पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर रिदा। ठीक है, रिदा। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ निदा।
निदा, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ आतिफ़, ठीक है, और नंबर 4 पर इजाज़, नंबर 5 पर शाकिर, नंबर 6 पर सावल, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ अली, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ आशा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ निमरा, और लास्ट में मैं लिख देता हूँ किंजा, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर लिख लिया, उसके बाद नेम लिख लिए, उसके बाद 1 डे सैलरी। ये जो रिदा है इसकी 1 डे की सैलरी है 500, ठीक है, और जो ये रिदा है निदा की सैलरी है 1 दिन की 1000, ठीक है। आतिफ़ की सैलरी है 400 1 दिन में, इजाज़ की 300, शाकिर की 800, सावल की 900, ठीक है, और अली की 1000, आयशा की सैलरी है 500, निमरा की है 700, और किंजा की है 1500, ठीक है। अब देखें, अब मैंने सबसे पहले सीरियल नेम लिख लिया, अब फिर नेम लिखा। रिदा जो रिदा है इसकी 1 दिन की सैलरी है 500, और जो निदा है इसकी 1 दिन की सैलरी है 1000। उसके बाद आतिफ़ की 1 दिन की सैलरी जो है वो 400 है, और इजाज़ की जो सैलरी है वो 300 है, और शाकिर की जो सैलरी 1 दिन की है वो 800 है, और सावल की जो सैलरी है वो 1 दिन की 900 है, और इसी तरह अली की 1 दिन की सैलरी 1000 है, और आयशा की सैलरी 1 दिन की 500 है, और निमरा की 700 है 1 दिन की सैलरी, और इसी तरह किंजा की 1 दिन की सैलरी 1500 है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे टोटल डेज़ कि रिदा ने हमारी फैक्ट्री में या हमारे पास कितने दिन काम किया, ठीक है। और वो है रिदा ने 10 दिन काम किया, ठीक है। और अब मैं लिखूँगा निदा ने हमारे पास कितने दिन काम किया, 20 दिन काम किया। उसके बाद आतिफ़ ने हमारे पास जस्ट 15 दिन काम किया, ठीक है। इसी तरह इजाज़ साहब आ जाते हैं, इजाज़ साहब ने हमारे पास काम किया 7 दिन काम किया, और शाकिर ने 5 दिन हमारे पास काम किया, सावल ने हमारे पास 3 दिन काम किया, ठीक है। इसी तरह अली ने हमारे पास 8 दिन काम किया, ठीक है, और आयशा ने हमारे पास 15 दिन काम किया, निमरा ने हमारे पास 20 दिन काम किया, और इसी तरह सेम किंजा ने हमारे पास 30 दिन काम किया, ठीक है। अब ये देखें, सबसे पहले मैंने सीरियल नेम लिख लिया, ठीक है। सबसे पहले आपने सीरियल नेम लिखना है, उसके बाद आपने नेम लिखने हैं, नेम के बाद 1 डे सैलरी, और उसके बाद टोटल डेज़ के बाद आपने अमाउंट लिखनी है, ठीक है। अब ये देखें, अब ये टेबल हमें बता रहा है जो हमारे पास नंबर 1 पर है रिदा, इसका नाम है निदा, ठीक है। रिदा ने 1 दिन की सैलरी रिदा की है 500 रुपये, ठीक है, और इसने कितने दिन हमारे पास काम किया, टोटल डेज़ 10 डेज़। तो अब हम मालूम करना चाहते हैं जो रिदा है इसकी जो 1 दिन की सैलरी वो 500 है, और 10 दिन की सैलरी कितनी होगी, ठीक है। अगर रिदा की सैलरी 500 1 दिन में है तो 10 दिन में इसकी सैलरी कितनी हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपल मल्टीपल का फार्मूला यूज़ करेंगे और फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर आऊँगा मैं, सिंपल इज़ इक्वल लिखते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं रिदा की फर्स्ट डे जो सैलरी जो हमारे पास कॉलम आ रही है वो जे है, और रो जो हमारे पास आ रही है ये आप देख सकते हैं वो है 6। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा J6। उसके बाद आपने शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करना है, वहाँ पर मल्टीपल का साइन है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देखें यहाँ पर निदा की हो रही है, ठीक है, J कॉलम और रो 6। ये देखें, अगर हम रिदा की करते हैं तो हमारे पास जो रो है वो 5 होनी चाहिए, और अगर हम निदा की करते हैं तो हमारे पास रो 6, यहाँ पर 6 आ चुकी है। तो मैं इसे पहले रिदा की फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चेंज करके पहले रिदा की फाइंड करता हूँ J5। ये आप देख सकते हैं ये हाईलाइट हो चुका है। अब शिफ्ट के साथ 8 मल्टीपल का साइन, उसके बाद आपने लिखनी है टोटल डेज लिखनी है आपने। टोटल डेज हमारे पास रिदा के थे 10, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये K है हमारे पास कॉलम,
और रो है हमारे पास 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे K5 और एंटर कर देते। ये देखें ये दोनों हाईलाइट हो चुके हैं। एंटर करते हैं 5000। ठीक है, अब ये देखें मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैं थोड़ा सा इसे बोर्ड करता हूँ। ये देखें, ये अब जो रिदा थी इसकी एक दिन की सैलरी 500 थी और इसने हमारे पास काम किया 10 दिन। तो हमने सिंपल 500 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ, हमारे पास अमाउंट निकल आई 5000। इसी तरह हम यहाँ से पकड़ेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं और छोड़ देते हैं। अब ये देखें हमारा प्रॉपर एक आंसर निकल चुका है कि रिदा ने जो इसकी एक दिन की सैलरी थी वो 1000 थी। ठीक है, और इसने हमारे पास कितने दिन 20 दिन गुजारे, तो यहाँ पर है 20,000 इसकी टोटल सैलरी बन चुकी है। हमारे पास अमाउंट टोटल 20,000 बन चुकी है। सेम इसी तरह ये देखें यहाँ पर किंजा है, इसकी जो पर डे सैलरी थी वो 1500 थी। ठीक है, तो इसने हमारे पास 30 दिन गुजारे, तो यहाँ पर है 45,000। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैं इसे 30 करता हूँ, 300 हो गया, एंटर करता हूँ तो देख सकते हैं 45,000। ठीक हो गया, तो ये था वर्कर कैलकुलेशन। अब मैं आपको मज़ीद 1 या 2 फार्मूला बताता हूँ जो आप सिंपल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मज़ीद आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ। पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मैं टेबल बना लेता हूँ, रो बना लेता हूँ। यहाँ पर इसे मैं मर्ज कर देता हूँ और इसे कलर कर देता हूँ येलो। ठीक है, अब सेम यहाँ पर आऊँगा मैं, यहाँ पर एक पहले इसे मर्ज करता हूँ और एक कलर दे देता हूँ ये। उसके बाद सेम मैं यहाँ पर आऊँगा और इसे भी एक कलर दे देता हूँ। मैंने इसे कलर दे दिया ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है एटम नेम, मर्ज करके यहाँ पर मर्ज कर लिया आपने। फिर आपने यहाँ पर मर्ज करना है, फिर आपने नीचे मर्ज कर लेना है, सॉरी यहाँ पर आपने आके मर्ज। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे आपने लिखना है आइटम नेम। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा सेंटर, ठीक है, अब मैं यहाँ से इसे थोड़ा सा बोर्ड कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके और नज़र आ सके। यहाँ पर मैं अब लिखूँगा नंबर ऑफ़ आइटम। ठीक है, या इसे भी सेंटर में कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा बोर्ड कर देते हैं। इसके बाद आपने लिखना है टोटल अमाउंट। इसे भी मैं थोड़ा सा सेंटर में और बोर्ड कर देता हूँ। ठीक है, इसे मैं कलर दे देता हूँ, इन तीनों को मैं सेम कलर कर देता हूँ, सेम कलर। ठीक है, एटम नेम, नंबर ऑफ़ एटम, टोटल अमाउंट। ठीक है, ये हमने एक छोटा सा टेबल बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम लिखते हैं एक अंडा जो हमें मिल रहा है, एग मिल रहा है, वो है 20 रुपए का। ठीक है, मार्केट में से मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करता हूँ। अब देखें जो एक अंडा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ, एक अंडा है वो मार्केट से मिल रहा है 20 रुपए का। तो नंबर ऑफ़ आइटम मुझे चाहिए, अंडे चाहिए मुझे 12 चाहिए। ठीक है, कि मुझे दर्जन अंडे चाहिए, 12 मुझे अंडे चाहिए, मुझे दर्जन अंडे चाहिए। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करता हूँ, ठीक हो गया। अभी देखें, पहले मैंने सबसे पहले मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिया एक अंडा जो 20 रुपए का था और नंबर ऑफ़ आइटम मुझे कितनी चाहिए, मुझे 12 अंडे चाहिए। तो टोटल अमाउंट कितनी हमारी बनेगी, तो मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा मर्ज, तो हमारी टोटल अमाउंट यहाँ पर क्या बनेगी, ये देखें। यहाँ पर आपने सिंपल वही फार्मूला करना है। यहाँ पर आपने इज इक्वल
उसके बाद आपने एटम नेम पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने शिफ्ट 8 यहाँ पर मल्टीपल का साइन, उसके बाद आपने यहाँ पर आना है नंबर ऑफ़ एटम, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और एंटर कर देना। तो आप ये दे सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके कि ये देखें, एक अंडा जो मार्केट से मिल रहा है वो है 20 रुपये का, ठीक है। और मुझे चाहिए 12 अंडे, तो मेरी टोटल अमाउंट कितनी बनेगी 240। सिंपल 20 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12 से और आंसर आ जाएगा 240। तो मुझे 12 अंडे कितने के पड़े 240 के, और एक अंडा 20 का। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर मैं चेंजिंग करता हूँ, नीचे मुझे चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद हो जाएगी। तो अब मैं करता हूँ यहाँ पर ब्रेड लेता हूँ, एक ब्रेड मुझे मिलती है 50 रुपये की, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ तो मुझे 12 ब्रेड चाहिए, तो ये टोटल अमाउंट कितनी बनेगी हमारी। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, ये आप देख सकते हैं 600 आ चुका है, ठीक है। अगर हम 50 रुपये की एक ब्रेड लेते हैं, 50 रुपये की एक ब्रेड लेते हैं, तो हमें कितनी चाहिए 12 ब्रेड है, ठीक है। हम 12 लेना चाह रहे हैं तो आंसर हमारे पास आएगा 600। सेम इसी तरह आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कोक स्टिंग की बोतल लेनी है, वो है 100 रुपये की, तो आपको वो एक बोतल जो स्टिंग की है वो 100 की है और आपको चाहिए 12, तो आप सिंपल यहाँ पर 100 लिखते एंटर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक बोतल जो स्टिंग की है जो हमें 100 रुपये की मिल रही है, अगर हम 12 वही बोतल हम 12 लेते हैं, 12 दफ़ा लेते हैं, ठीक है, तो उसकी टोटल अमाउंट बनती है 1200 रुपये, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको मज़ीद थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक कॉलम लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एक कॉलम ले लिया, उसे मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने दूसरा कॉलम ले लिया, उसे मर्ज कर देता हूँ और बॉर्डर लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पर भी लगा दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि इजीली आपको समझ आ सके। यहाँ पर मैं एक और लेता हूँ, इसे मैं यहाँ पर मर्ज कर देता हूँ और बॉर्डर लाइन, ठीक है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम आ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2000, ठीक है। थोड़ा सा इसे मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि इजीली आपको नज़र आ सके, ये, ठीक है। और यहाँ पर आ गया मेरे पास 1000, ठीक है। इसे भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और बोर्ड, ठीक है। ये पहले कॉलम में मेरे पास 2000, दूसरे में 1000 और तीसरे में मेरे पास 5000, ठीक है। अब मैं इसे भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब अभी देखें, मैं इसे पहले कलर कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि ये खूबसूरत नज़र आ सके। ये मैंने येलो कर दिया, इसे मैंने ये ब्राउन कर दिया और यहाँ पर मैं इसे भी कलर कर देता हूँ। ये देखें, अब ये देखें, एक हमारे पास कॉलम है उसमें है 2000 और दूसरे कॉलम में है 1000 और तीसरे में 5000। तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहले 2000 को मल्टीप्लाई करूँ 500 से, फिर 500 का जो आंसर आएगा उससे मैं मल्टीप्लाई करूँ 1000 से। तो सिंपल आपने यहाँ पर एक बना लेना, छोटा सी शीट क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पर आप कॉलम बना लें छोटा सा, ये देखें, मर्ज और बॉटम लाइन लगा लें, ठीक है। तो सिंपल आपने यहाँ पर इज इक्वल करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे कम कर देता हूँ। सिंपल आपने यहाँ पर इज इक्वल, आपने अब देखें, अब आप चाहते हैं मेरा 2000 और 5000 मल्टीप्लाई हो जाए और जो आंसर आए उसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1000 से। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद आपने शिफ्ट 8, यहाँ पर मल्टीपल का साइन आ चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पर 5000 पर क्लिक कर दिया और एंटर कर दिया। तो आप ये दे सकते हैं हमारे पास ये रकम आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ बोर्ड, और इसे थोड़ा सा ये, अब ये देखें, अब मैं चाहता हूँ कि अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल यहाँ पर ही आऊँगा, बैक करूँगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले इज इक्वल करूँगा। इज इक्वल के बाद मैंने 2000 पर क्लिक करना है। उसके बाद मैंने शिफ्ट 8
मल्टीपल का साइन, उसके बाद मैंने 5000 पर क्लिक करना है। उसके बाद मैंने फिर शिफ्ट 8 मल्टीपल का साइन, यहाँ पर 1000 पर क्लिक करना है और एंटर कर दूँगा। तो आप ये देख सकते हैं तकरीबन बहुत बड़ी अमाउंट आ चुकी है हमारे पास, ठीक है, ये कोई लाख आ चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, सिंपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर चेंज हो आ चुका है। अब यहाँ पर मैं 5000 के बदले में लिखता हूँ 50। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर चेंज आ चुका है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10। तो ये देखिए हमारी वैल्यू जो है वो कम से कम होती जा रही है। अब यहाँ पर आंसर जो है 5000 तक आंसर आ चुका है, ठीक है। सेम अब मैं यहाँ पर करता हूँ 5। अब यहाँ पर भी मैं करता हूँ 5। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं करता हूँ 2 करता हूँ, यहाँ पर भी मैं 2 करता हूँ और यहाँ पर भी मैं 2 कर देता हूँ। तो आंसर हमारे पास 8 आ गया, 2 2 4 4 4 8, ठीक है। तो ये था मल्टीपल का फार्मूला आपको समझाने के लिए कि आप मल्टीपल के फार्मूले को एक्सेल में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बैक करता हूँ, किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, अब आपने जो ये मैंने आपको अभी सिखाया है मल्टीपल फार्मूले को, मल्टीपल फार्मूला जो मैंने आपको अभी सिखाया है, उम्मीद है कि आपको समझ लग चुकी होगी। अगर आपको कोई इशू होता है तो आप मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना इशू बता सकते हैं और आप मुझे प्रोजेक्ट मेल पर भी मैसेज कर सकते हैं। अब आपने इसी तरह से 2 से 3 टेबल क्रिएट करने हैं, उन्हें PDF में सेव करके मेरी मेल प्रोजेक्ट मेल waheedrafeek565@gmail.com पर सबमिट करवा देनी है, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 030845015562 पर भी सबमिट करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।